मौलाना मदूदी रहमहुल्लाह की खूबी है। डॉक्टर साद साहब के लिए भी यही चीज़ है, लेकिन शरीफ आदमी थी, क्या कहें। तारिक जमील साहब की खूबी है कि डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी है और उसकी वजह से उनसे बहुत बड़े बड़े ब्लंडर हो जाते हैं, जैसा जदीद के मसले में। मेरी खूबी है कि मैं दलेर आदमी हूँ। मौलाना मदूदी रहमहुल्लाह की खूबी है कि उनकी दावत पढ़े लिखे तबके के अंदर पहुंची है। वो तबका जो कि उलमा से बरगश्ता हो चुका हुआ था, उन्होंने उनके लेवल पे जाके पढ़े लिखे लोगों को एड्रेस किया। ये उनकी बहुत बड़ी खूबी है। खामी उनकी है कि वो जो खिलाफत के निज़ाम की बात करते रहे, उनसे एक बहुत बड़ी चीज़ ओवरलुक हुई है और वो है फ़िरका वारियत। वो ये समझे कि मैं सिर्फ दावत देकर फ़िरका वारियत की जड़ें अपनी जगह पे कायम रहें तो इस्लामिक सिस्टम बनाया जा सकता है। वो खुलफाए राशिदीन वाला सिस्टम दोबारा से बहाल किया जा सकता है, लेकिन वो इसलिए बहाल नहीं हो सकता कि उस ज़माने में सबके अकीदे एक थे, इख्तलाफ सिर्फ पॉलिटिकल था। लेकिन आज इख्तलाफ अकीदे का हो चुका है और उसकी बुनियाद के ऊपर पॉलिटिकल जमातें बनी हुई हैं। सुन्नी शिया का इतना फ़र्क है, फिर सुन्नियों के अंदर कितने फ़िरके हैं। तो ये चीज़ उनसे ओवरलुक हुई है, जिसके ऊपर मैंने फिर उसकी रेमेडी की है कि मैंने फ़िरका वारियत के ऊपर जो है वो ज़रब लगाई है। डॉक्टर साद साहब के लिए भी यही चीज़ है, लेकिन उनको मौदूदी साहब के ऊपर एक एज हासिल है कि उन्होंने अपनी जो एक समझ लें टैलेंटेड एरिया था जिसमें उनकी कॉम्पिटेंसी थी, वो आइडेंटिफाई कर लिया कि उनकी स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी थी और उन्होंने फिर वीडियोस की शक्ल में अपनी बात को आगे पहुंचाया। मौलाना मदूदी रहमहुल्लाह एक अच्छे लिखने वाले थे, लेकिन वीडियोस वाला मामला उनका कमजोरी प्लस पॉइंट। हाँ, तो उस ज़माने में मेरा ख्याल है जो हालात वाक़यात फेवरेबल थे उसके अंदर वो बेस्ट जो परफॉर्म कर सकते थे ना, मदूदी साहब उन्होंने किया। लेकिन डॉक्टर साद साहब को अल्लाह ताला ने एक अच्छा मौका दिया और उसमें भी आप देखें हमने मज़ीद वैल्यू एडिशन की है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ज़रिए हमने वीडियोज़ में भी आके वो चीज़ें रिकॉर्डिंग में ले आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ आदमी है जी, क्या कहें। तारिक जमील साहब की खूबी है कि उनको हिंदू भी बड़े शौक़ से सुन लेता है, मुसलमान भी बड़े शौक़ से सुन लेता है। और खामी ये है कि बस वो बेसिक अखलाकियात जो हर रिलीजन में कॉमन है वही बताते रहे, जो दीन सिखाना चाहिए था लोगों को, जिसे दीन कहते हैं, वो इबादत के साथ उन्होंने नहीं सिखाया। डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी हैं। कंपैरेटिव रिलीजन में जो उन्होंने काम किया है ये उनकी बहुत बड़ी एक कॉम्पिटेंसी अल्लाह ने उनको दी और अहमद दीदार साहब के काम में उन्होंने वैल्यू एडिशन की है। बिल्कुल, और अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे, हमारी दुआएं उनके साथ है। ये उनका पॉजिटिव पैरामीटर है। नेगेटिव ये है कि जो विद इन रिलीजन जो इख्तलाफी मौज़ूआत है उसमें वो बिल्कुल ज़ीरो है, उम्मी है, और उसकी वजह से उनसे बहुत बड़े बड़े ब्लंडर हो जाते हैं, जिस तरह यजीद के मसले में ब्लंडर हुआ। उसमें वो टिपिकल एक वहाबी अहले हदीस सोच रखते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। और फिर मैं अगेन कहूँगा कि मैंने इस मामले में भी ओवरकम किया है। उनकी जो ये कमज़ोरी वाला पहलू था ये भी मैंने हाईलाइट किया। शुक्र है आपने मेरी खूबी और खामियां नहीं पूछी हैं, वरना मैं वो भी बता देता। मेरी खूबी ये है कि मैं दलेर आदमी हूँ, जिस चीज़ को सच्चाई समझता हूँ मैं उसको दलेरी के साथ बयान करता हूँ। और मेरी कमज़ोरी ये है कि मैं हिकमत की वजह से बाज़ औक़ात बहुत ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें जिनके बारे में मैं समझता हूँ कि मैं अपने ज़मीर का मुजरिम हूँ, मुझे उसमें भी ज़रा खुल के बोलना चाहिए, मैं हिकमत की वजह से उन चीज़ों को ओवरलुक कर देता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को अल्टीमेटली हक की तरफ ले आऊँ। हाँ, लेकिन मैं बाज़ औक़ात कंप्रोमाइज़ कर जाता हूँ मामलात के अंदर कि एक बड़ी काज के लिए मैं कुछ चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर जाता हूँ। अब वो चीज़ें नहीं आपने मुझसे पूछनी, क्योंकि मैं चूँकि कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ तो मैं कैमरे में वो नहीं बताऊँ। बिल्कुल।